नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी करियर में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे 2600 प्लस रेलवे मैथ जो कि पिछले साल पूछा गया है। तो आइए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं। सेट नंबर 1, पहला क्वेश्चन है हमारा 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 7 से विभाजित करने पे शेषफल 6 बचता है। तो 7 का 7 बच गया 3, 0 उतारेंगे, 7 चौ 28, शेषफल 2, फिर 0 उतारते हैं, 7 दूनी 14, फिर 6, फिर 0 हमारा उतरता है, 7 8 56। तो दोस्तों यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? 4। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? शेषफल 6 बचता है। तो 6 शेषफल बचता है, लेकिन यहाँ 4 शेषफल बच रहा है। तो कितना ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा 6 लाने के लिए? 2। तो 2 शेषफल हमारा जोड़ना पड़ेगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हम लोग कितना ऐड कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हम अपना दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि एक्स और वाई मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। वाई और जेड इसी काम को 18 दिनों में करते हैं, और एक्स और जेड इसी काम को 15 दिनों में करते हैं। तो बोल रहा है एक्स वाई जेड तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसको एलसीएम निकालते हैं। 12 18 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। 12 से 15 मरतबे 180, 18 से 12 मरतबे, और 15 से 15 दहिया 150, 12 मरतबे, 15 दूनी 30। तो दोस्तों देखते हैं इसे 15 12 और 12, 15 12 18 दहियों 180, सॉरी दोस्तों, 15 12 25, 25 और 12 37, टोटल कितना हो जाता है? 37। तो इसे 37 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये एक्स और वाई और जेड, एक्स और जेड दोनों 2 बार काम करता है, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा 180 बटा 37 गुने 2 इक्वल टू 180 दूना 360 भागा 37 हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लगभग कितने दिनों में? तो लगभग कितने दिनों में हो जाएगा? 10 दिन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/√34 और कॉस थीटा बराबर 5/√34 है, तो 1 + tan थीटा बटे 1 - cot थीटा पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3√34 दिया हुआ है, और कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/√34। √34 से √34 हो जाएगा 3/5। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है? टैन का इन्वर्स, यानी कि 5/3। तो यहाँ पर बैठा देते हैं वैल्यू को। 1 + tan थीटा, तो 1 + tan थीटा का वैल्यू 3/5 बटा 1 - cot थीटा, cot थीटा का 5/3। आगे देखते हैं। एलसीएम 5, 5 और 3 8/5। इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 3 - 5 गया -2/3। तो 8/5 इंटू 3/-2 हो जाएगा कितना? 24/-10
यानी कि -12/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। कितना परसेंट लाना है? 50%। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक में पहले प्रश्न पत्र में 40 अंक लाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला 200 नंबर का और दूसरा है 150 नंबर का। इसमें 40% लाना है और इसमें कितना परसेंट लाना है वो पूछ रहा है पास होने के लिए। तो इसको पहले छोटा कर देते हैं। तो 50 100 200 50 3 150। तो बोल रहा है 200 वाले जो प्रश्न पत्र है पहला, इसमें कितना परसेंट लाना है? 40%। और इसमें नहीं दिया तो x% मान लेते हैं, x%। और स्टार्टिंग में कह रहा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% लाना है, यानी कि टोटल में उत्तीर्ण होने के लिए कितना लाना है? 50%। 4 और 3 7, 50% लाना है उत्तीर्ण होने के लिए। तो देखिए दोस्तों, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो हो जाएगा 40 × 160 + 3x = 350। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 350 में से 160 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 190। तो x बराबर हो जाएगा 190/3 = कितना? 63.33, लगभग 64। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि AQ - BQ बराबर 625 दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 625। 5वां नंबर, AQ - BQ बराबर दिया हुआ 625। A² - B² और क्या दिया हुआ? A² - B² बराबर 25 दिया हुआ है। और A + B = दिया हुआ है 5। तो पूछ रहा है A² + AB + B² का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जो दिया हुआ पहले उसको फॉलो करते हैं। AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होगा? A - B × A² + AB + B² = कितना दुआ 625। A² - B², A² - B² बराबर क्या होगा? A + B × A - B = 25। जबकि A + B का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो A - B का वैल्यू निकल जाएगा। A - B का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 5 और A² + AB + B² बराबर 625। तो पूछ क्या रहा था? A² + AB + B², यही ना पूछ रहा था। तो A² + AB + B² बराबर हो जाएगा 125 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पे कितना शेषफल बचेगा? 5, 10 और 15। 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 155, 3 संख्या दिया हुआ, 155, 260 और 315, ये 3 संख्या जो है। और शेषफल कितना बच रहा है? 5, 10 और 15। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन रहे तो इसमें शेषफल को घटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। तो घटाने के बाद देखिए कितना आता है? 150, 250 और 300।
तो क्या पूछ रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF। तो HCF का डिफिनेशन क्या करता है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, उसे HCF कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या सबसे बड़ी ऑप्शन क्या है, 75। तो 75 से कट जाएगा, कट जाएगा। ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा 75 फेल हो गया। दूसरा ऑप्शन की ओर चलते हैं, 50 सबसे बड़ी संख्या दूसरा ऑप्शन में क्या है, 50। तो 50 से ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 5 मरतबा कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो अतः अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा, डी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, एक क्लब में, एक क्लब है दोस्तों, एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के अनुपात 3:2 है। कितना है, 3:2। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो गई है और अनुपात 5:2 हो गया है। तो पूछ रहा है दोस्तों, क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी हुई। देखिएगा दोस्तों, पहले 3:2 था, लेकिन जब 300 महिलाएं शामिल हो जाती है तो इसका अनुपात हो जाता है 5:2। तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, अनुपात में 2 की वृद्धि हो रही है। जब 2 अनुपात में 2 की वृद्धि होती है तो संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 300 की। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150। तो पूछ रहा टोटल महिलाएं कितनी है क्लब में, टोटल कितनी हो गई है, 5। तो 5 गुना 150 इक्वल टू कितना, 750। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी। 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का योगफल 60 है। क्या है, दो संख्याओं का योगफल 60 है। 8वां नंबर क्वेश्चन, दो संख्या, एक संख्या x है, एक संख्या y है, दोनों का योगफल दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 60। उनके मसा HCF दिया हुआ, कितना दिया हुआ HCF, 12। मसा 12 दिया हुआ है और लसा दिया हुआ यानी कि LCM दिया हुआ 72। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं उसके व्युत्क्रमों का योगफल। तो ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, जो HCF होता है उसे उसके संख्या से मल्टीप्लाई करके योगफल के बराबर कर लिया जाए। जैसे देखते हैं दोस्तों, 12 इंटू x प्लस y बराबर हो गया 60। तो 12, तो x प्लस y कितना आ जाएगा, x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 5। और LCM कितना है, 72। तो दो संख्या, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दोनों का LCM कितना हो जाएगा, xy, यानी कि xy बराबर दिया हुआ 72। तो पूछ क्या रहा है, दोनों संख्या का व्युत्क्रम का योगफल। तो 1/x जो 1/y यही ना पूछ रहा है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, y प्लस x बटे xy। तो y प्लस x कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, और xy हमारा कितना निकल गया, 72 निकल गया। तो यही हो गया आंसर, यही तो पूछ रहा था। तो आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। तो 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है √54 गुना √125 बटा √24 इंटू √45। तो सारा का सारा रूट में है, तो क्यों ना सभी को एक बड़े सा रूट में कर लेते हैं। तो √54 है और कितना है, इंटू 125 है, बटा में क्या है, 24 गुना 45। तो देखिए दोस्तों, इसे काटते हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 6 × 4 = 24। तो अब ये निकल जाएगा 125 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2। आंसर हो गया आपका 2.5। 10वें नंबर क्वेश्चन
की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु का लागत मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। एक वस्तु का जो लागत मूल्य मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, जो है उसके अंकित मूल्य का, यानी कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस। अंकित मूल्य कितना होता है अपने में 100%, मतलब 100 होता है, तो क्रय मूल्य कितना है 75% है ना, तो 75 हो गया। आगे पढ़िए, यदि 15% की छूट देता है, 15% की छूट दी जाए, तो जैसे अगर बेचता है उसे तो 15% की छूट, कोई खरीदने जाता है तो उसे 15% का छूट मिलता है, यानी कि 100 में 15% 85। तो अब बोलता है लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। तो खरीदा था 75 में और उसे बेच रहा है 85 में, तो कितने का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। कितने पे, क्रय मूल्य पे, 75 पे। लाभ या हानि हमेशा किसी पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो 10/75 गुना 100, 25 × 75, 25 × 4 100, 10 × 4 40, 40/3, तो कितना आ जाएगा 13 × 3 39, 13.33% प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपया में से, कितना रुपया में से, 45,000 रुपया में से 1/3 हरीश नाम का एक आदमी है जिसका 45,000 रुपया वेतन है, उसमें से 1/3 शिक्षा पे, और इसी में से इसी 45,000 रुपया में से 2/6 भोजन पे तथा अन्य आवश्यकता पर खर्च करता है। तो बोल रहा है शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत कितना करता है ये पूछ रहा है। तो शिक्षा पे खर्च करता है कितना, 15,000, इसका भी 1/3 हो जाएगा। तो ये भी खाद्य तथा अन्य वस्तुओं पे 15,000, तो 15 30,000 रुपया जो है ये टोटल खर्च करता है। तो 45,000 रुपया टोटल था, कितना था, 45,000 में 30 खर्च कर देता तो कितना बच जाएगा, 15,000 रुपया बच जाएगा, इसको यही बचत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है 3400 रुपया की राशि पर, कितना राशि है, 3400 रुपया। 3400 रुपया की राशि है, यानी कि राशि क्या हो गया, मूलधन हो गया 3400। 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 680 रुपया है। SI दिया हुआ 680 रुपया, टाइम दिया हुआ 4, 680 रुपया 4 वर्ष का। तो दर क्या होगा, दर पूछ रहा है, R% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ब्याज 680 रुपया 4 साल का है, तो हर साल का तो ब्याज तो सेम होगा, तो इसलिए 1 साल का ब्याज, चूँकि 4 साल का दिया हुआ है 680 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा 17×4 = 170 रुपया। तो दर पूछ रहा है, तो दर का परिभाषा ही कहता है दोस्तों, 1 साल का ब्याज, कितने साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना % होता है दर कहलाता है। तो हो गया, देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0, और ये हो जाएगा 17 दूनी 34, और ये हो जाएगा 170 का आधा 85, तो काट दीजिए, 17 × 5 = 85, तो 5%, कितना आ जाता है दोस्तों, 5% आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, एक आयत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। एक आयत है जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। 13 नंबर क्वेश्चन, आयत का जो लंबाई है
उसकी चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। और आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप है दोस्तों वो दिया हुआ है कितना, आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया हुआ 48x, तो 2 एक 3, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 एक 3, इसको x लगा लेते हैं, तो 3 दूनी 6 x हो जाएगा प्लस बराबर 48, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो x का वैल्यू 8, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, और 1x का 8, तो 16 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा 128 आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। यदि कह रहा है क्वेश्चन की ओर देखिए, यदि x/2 जोड़ 2/y इक्वल टू दिया हुआ है 1 और y/2 जोड़ 2/z बराबर दिया हुआ है 1। देखिए x/2 जोड़ 2/y बराबर 1 दिया हुआ है, उसी प्रकार से दिया हुआ है y/2 जोड़ 2/z बराबर 1 दिया हुआ है। तो पूछता है z/2 जोड़ 2/x क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, इसी में आंसर छिपा हुआ है। x है, y है और z है, 3 गो संख्या है। x में 2 से 2 में y से, y में 2 से 2 में z से, उसके बाद z में 2 से 2 में x से, उसके बाद x में 2 से 2 में y से, इसी फॉर्म में आते रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जब इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो इसका भी वैल्यू 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना एक सीरियल फॉर्म में है। x के बाद x के बाद 1 के बटे 2, 2 के बटे y के बटे 2, 2 के बटे z, उसी प्रकार z/2, 2/x, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि कहता है 2400 रुपया के 12% में कितना के 12%, 15 नंबर क्वेश्चन 2400 रुपया के 12%, 12% में क्या, 12% में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि योगफल 5400 का 18% के बराबर हो जाता है। तो 2 0 से 2 0, यहाँ भी 2 0 से 2 0, 24 दहिया 240 और 24 दूनी 88, 200 कितना आ जाता है 288 आ जाता है। उसी पर तो 54 में 18 से गुना करते हैं तो 972 आ जाता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 972 माइनस 288, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 684। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आता है, डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि साइन स्क्वायर यदि 1/sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री जोड़ साइन 15/cos 75 प्लस कॉस 65/sin 25 डिग्री बराबर दिया हुआ है √3/tan थीटा। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1/sin स्क्वायर दिया हुआ है 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस देखें दोस्तों साइन 15 डिग्री बटा कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है कॉस 65 डिग्री बटा साइन कितना दिया हुआ 25 डिग्री। इसका वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों √3tan थीटा, ये दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा
बटे कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो 1/1 का वैल्यू हो जाएगा 1। उसी प्रकार से ये देखें दोस्तों, 15 और 75 दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आ जाएगा 90। जब साइन बटे कॉस के फॉर्म में रहता है तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाता है। कब? जब दोनों का योगफल 90 डिग्री हो, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी देखिए, साइन और कॉस में है और दोनों बटा में है, दोनों का योगफल 90 है, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। बराबर दिया हुआ √3 tan थीटा। तो 3 बराबर √3 tan थीटा, तो 1 कट जाएगा √3 मरते हुए, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? थीटा का tan थीटा का वैल्यू √3। ये हो गया हमारा आंसर। पूछ रहा कितना डिग्री, डिग्री में पूछ रहा, तो tan 60 का वैल्यू होता है, √3 कितना का वैल्यू होता है? 60 का वैल्यू। तो हो गया हमारा थीटा बराबर 60 डिग्री आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन है। 17 नंबर क्वेश्चन में 6/5 दिया हुआ है, का लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट है, छोटी कोष्ठ है, 1/3 जोड़ 2/4 माइनस में 5/6, फिर से आ गया का, उसके बाद फिर लिखा हुआ है 3/10 जोड़ 12/20 माइनस में दिया हुआ 1/6। तो इसे देखें, देखो सबसे पहले का क्रिया होता है, पहले का करी पीछे भाग गुना करी तब जोड़ घटा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ तो पहले क्या किसका क्रिया करेंगे? ब्रैकेट का काम करेंगे। तो इसको देखते हैं, 3 और 4 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 लेते हैं। 12 3/4 यानी कि 4 प्लस 4 × 12, 4 × 6 10, 10/12 आ जाता है। 6/5 का 10/12, इसको लिख सकते हैं कितना? 10/12 माइनस 5/6 का, इसका क्रिया करते हैं, 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 10 दूनी 20, 3 दूनी 6 जोड़ 12 माइनस 1/6। तो देखिएगा दोस्तों, 6/5 गुना 10/12 माइनस 5/6 गुना 12 6 18/20 माइनस 1/6। तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 × 2 बच गया 1 माइनस 6 × 18, 5 × 20, 3/4 माइनस 1/6। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। 4 और 6 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 1 मरते 12 माइनस 4 × 12, 3 × 9 माइनस 6 दूनी 12, तो 12 में से 11 जाएगा, 1/12 आंसर। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 180 भागा 2 के पावर क्यू जोड़ 3 के स्क्वायर प्लस 1 जोड़ 37 माइनस 20। तो पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, 2 के क्यू 8 जोड़ 3 के स्क्वायर 9, 8 9 कितना हो गया? 17, 17 1 18 भागा जोड़ 37 माइनस 20। तो देखिए दोस्तों, डिवाइड कर देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 37 जोड़ देंगे 47 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। तो 47 में से 20 गया, कितना बच जाएगा? 27। यही तो पूछ रहा है, यही हो गया आंसर हमारा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 4 × 38 गुना 764 गुना 1256 दिया हुआ है। पूछ रहा इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या होता है? लास्ट वाला अंक। 4 में 8 से गुना, 8 × 4 32, 32 के 2, फिर 2 में 8 से, 2 में 4 से, 4 दूनी 8, फिर 8 में 6 से, 8 6 का 48। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यही हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, एक रस्सी है जिसे 3 अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया। पहला भाग
पूरी लंबाई का 1/5 है। मान लिया दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, एक रस्सी है जिसका लंबाई कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद बोलता है पहला भाग जो है पूरी लंबाई का 1/5 है। जो पहला भाग है इसका कितना है, 1/5 है दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा भाग बोलता है पहले भाग का, तो पहले भाग 1/5, इसका कितना दिया हुआ, 3/2 दिया हुआ, 3/2 भाग है, तो हो जाएगा 3/10। तो पूछता है दोस्तों तीसरा भाग क्या होता है, तो पूरा भाग दिया हुआ, 2 टुकड़ा दिया हुआ, तो तीसरा टुकड़ा निकल जाएगा। इसमें से पूरा का पूरा भाग में से दोनों का योगफल घटा देंगे, तो हो जाएगा 1/5 जोड़ 3/10। तो 1 माइनस इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, इसका एलसीएम हो जाएगा 10। तो 5 जोड़ 3 8, 1 माइनस 8/10, तो कितना आ जाएगा आंसर, 10 में से 8 गया 2/10 बराबर 1/5। 1/5, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखिएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 5 2 और 3 5, यानी कि 1 में से 5 गया तो 5/10 बराबर हो जाएगा 1/2। यही तो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्तों। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है 21 नंबर। इसमें लिखा हुआ 5 sin 14 × sec 76। तो देखिए दोस्तों साइन और सेक के फॉर्म में है। 5 sin 14 × sec 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 × cot 75 डिग्री प्लस tan 2 tan दिया हुआ है 2 tan 45 डिग्री। इसका वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए ये दोनों का योगफल कितना आ रहा है 90 डिग्री। जब भी इसका 90 डिग्री योगफल हो जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसे यहाँ देखिएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो यही दिया हुआ, इसको अगर कॉसेक के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कॉसेक 14 डिग्री आ जाएगा और साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। उसी अनुसार से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जोड़ इसका वैल्यू उसी तरह से कितना हो जाएगा 1, तो 3 गुना 1 प्लस 2 गुना tan 45 का वैल्यू 1। तो आंसर हो जाएगा 5 3 8 8 2 10। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 एक त्रिभुज है। त्रिभुज का क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यामिति आ गया। तो 22 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री है। कितना 2x डिग्री है। दूसरा कोण है 3x डिग्री माइनस 18 और तीसरा कोण है 5x माइनस 12 डिग्री है। तो बोल रहा सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है दोस्तों। तो यहाँ जोड़ लीजिए 2x और 3x 5x और 5 10x। 10x और 18 और 12 कितना हो जाएगा 6 माइनस 30 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा 210 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 21 डिग्री। क्वेश्चन 22 नंबर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2x प्लस 3x माइनस 8 डिग्री। हमने 18 डिग्री लिख लिया था, तो हो जाएगा 2x और 3x 5 5 5 10x 10x माइनस 12 8 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो उसके बाद पूछता है सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कैसे निकालेंगे, ये जो x का वैल्यू आया इसमें सबको पुट कर देंगे। तो इसमें भी बड़ा यही दिख रहा है, क्योंकि 20 25 100 20 23 60
अभी दूनी 40, तभी 25 100 माइनस 12 कितना आ जाएगा, इसको इसमें पुट कर दीजिए तो आ जाएगा वैल्यू कितना 88 डिग्री आंसर। अगले क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है एक सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब बेलन हो गया, बेलनाकार सिलेंडर। एक सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया, ऊंचाई कितना दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ हमारा 14 सेंटीमीटर एक सिलेंडर का ऊंचाई दिया हुआ। एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 528, कितना दिया हुआ 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर का आयतन पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh, क्या होता है 2πRh बराबर है कितना 528, तो 2 गुना 22/7 गुना R गुना H हमारा दिया हुआ 14 बराबर। तो इसे देखें दोस्तों, काट देते हैं, 2 से कट जाएगा 14, कितना 2 7 से कट जाएगा 14 बच जाएगा 2। तो उसी प्रकार से हम लोग काटते हैं 22, इसको काटते हैं 22 दूनी 44 में 44 528 से कट जाएगा 12 मरतबे। फिर देखिए R कितना, फिर 2 बच रहा है, 2 से कट जाएगा 6, तो R का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो हमारा पूछ रहा है क्या, आयतन। तो आयतन पूछ रहा है दोस्तों, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन क्या होता है πr²h, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो आयतन देखिए 22/7 गुना R कितना आ गया 6 छक 36 गुना H जो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 7 दूनी 14, 36 दूनी 72, 72 में 22 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा 1584 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 1584 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब, यह आपका हो जाएगा आंसर 1584 जो है ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है। 2 धनात्मक संख्या है जिसका अनुपात है 3:7 है, ठीक है दोस्तों, और उनका एलसीएम 231 है। ये दो वो संख्या x और y और इसका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 231 दिया हुआ है, यानी कि एक्स वाई जो है कितना है 231। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो देखिए तो एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या 7 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, अनुपात 21 बराबर दिया हुआ 231, तो अनुपात 1 के वैल्यू कितना 11 हो जाएगा। तो छोटी संख्या कौन है 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यही हो गया आंसर, यही तो पूछ रहा है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर बोलता है सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत क्या है। तो औसत क्या होता है, जितना संख्या होता है सबको जोड़ करके और जितना होता है उससे भाग देते ही तो औसत होता है। तो देखिए क्या औसत जो हो बहुलक के बराबर है, नहीं है। परिसर होता है, नहीं है। माध्यिका होता है, नहीं। माध्य, हाँ। औसत और माध्यिका सेम है, क्योंकि माध्यिका का भी डिफिनेशन वही होता है, जितना है सबको जोड़ो और गिन के भाग, यही तो माध्य और यही तो औसत होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर 25 का औसत इजकल टू माध्य। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। एक ट्रेन है स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे, पूछने की संभावना है। 26 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रेन है दोस्तों जो स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर की चाल से चलता है, 50 किलोमीटर की चाल से चलता है। आधे घंटे के बाद
एक अन्य ट्रेन बी से ए की ओर, एक और ट्रेन है जो आधा घंटा के बाद बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, ये जो दोनों के बीच की दूरी जो दिया हुआ है 725 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती है उस स्थान से ए की दूरी पूछ रहा है, ए की दूरी पूछ रहा है। तो दोनों देखिए दोस्तों, यहाँ पे समय पहले बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समय को जो है ना बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे बाद भी चल रहा है। तो पहले समय को हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो देखिए 1 घंटा 50 किलोमीटर ए चलता है, तो आधा घंटा में कितना चलेगा? 25 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। चलेगा कि नहीं? हाँ। तो इधर दूरी कितना बच जाएगा? 700 किलोमीटर बच जाएगा दूरी, ठीक है। दूरी बच जाएगा 700 किलोमीटर। तो हम समय पहले निकाल लेते हैं। तो समय क्या आ जाएगा? समय बराबर होता है दूरी बत्ती, तो दूरी कितना हो गया? 700। जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलता है, इधर से भी चल रहा है उधर से भी चल रहा है, जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलता है तो चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 50 और 150 कितना हो जाएगा? 200। तो हो जाएगा 60/2, ये हो जाएगा समय। और पूछ क्या रहा है? ए की दूरी उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी, मतलब जहाँ पे ट्रेन मिलती है वहाँ से वहाँ की दूरी ए से पूछ रहा है। तो ए की दूरी पूछ रहा है, तो ए की दूरी क्या हो जाएगा? ए की दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो ए की चाल कितना है? गुना समय कितना आ गया? 60/2, एक कट जाएगा 25 मरतबे। 25 सत्ते कितना? 175 किलोमीटर। 175 किलोमीटर हो गया ए की दूरी। कहाँ से? यहाँ से हो गया। लेकिन पूछ रहा ए की दूरी कहाँ से? उस स्थान के स्टेशन ए से, मतलब यहाँ से पूछ रहा है। लेकिन दूरी निकला कहाँ से? यहाँ से, जहाँ पे ट्रेन मिलता है 175 किलोमीटर। तो यहाँ से पूछ रहा है, तो इससे पहले कितना चला था? आधा घंटा में 25 किलोमीटर चला था। तो इसमें 25 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 200 किलोमीटर आंसर। 200 किलोमीटर पर ये ट्रेन मिल जाएगी। यही बोलता है 26 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 27वें नंबर क्वेश्चन पे, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होता है? तो देखिएगा दोस्तों, आसन कोण का योगफल जो होता है ना 180 डिग्री होता है। तो 3x + 6x अनुपात में दुआ 3:6, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि आसन कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 3 + 6 अनुपात 9 बराबर 180। तो अनुपात 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। तो पूछ रहा सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन है? 3। तो 3 का वैल्यू कितना? 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 5.2/3 जोड़ 0.73 माइनस 3.123 का मान किसके बराबर होगा? इसका मान निकालना है दोस्तों। 5 3 15 2 17, 17/3, 17/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5.66 जोड़ 6.73 माइनस 3.12। तो इसमें इसको ऐड कर लेते हैं। 5.66 प्लस 0.73 6.39 आ जाएगा माइनस 3.12। तो इसको घटा दीजिए, घटाने पे कितना आ जाएगा? 6 में से 3 गया 3.27 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है। श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपया की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। मतलब एक काम दिया हुआ था, एक परियोजना था जो श्वेता और हरीश ने मिल करके पूरा करता है।
और ये परियोजना कितने रुपए का था? 28,000। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिनों के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। श्वेता जो है और हरीश है, ये 20 दिन के काम करता है और ये जो है 30 दिनों के लिए काम करते हैं। यदि उनके दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है, उनकी दैनिक मजदूरी कितने के अनुपात में है? 5 और 6 के अनुपात में है। और श्वेता जो है 20 दिन काम करता है और ये जो है 30 दिन काम करता है, तो कितने दिनों काम? तो टोटल हो गया 100 और ये इसका हो गया 6 18 180। तो 2500 और 20 9 180 यानी कि 5:9। तो 5:9 भाग काम करता है, यानी कि 28,000 रुपया एक परियोजना का। 28,000 रुपया एक परियोजना यानी कि एक काम को पूरा करने के लिए उसे मिलता है। कितना मिलता है? 28,000 रुपया मिलता है। 5:9 टोटल अनुपात 14 भाग काम करता है, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया? 14 दूनी 28, 2,000 रुपया हो जाता है। तो क्या पूछता है? तो श्वेता का हिस्सा, तो श्वेता कौन गया? श्वेता इधर है, तो श्वेता का हिस्सा 5, तो 5 का वैल्यू कितना? अनुपात 1 का वैल्यू 2,000 हो गया, तो अनुपात 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर। 30वां नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया है। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना % हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित हुआ? देखिए दोस्तों, गर्ल्स है और बॉयज है, एक कार्यक्रम है जिसमें भाग लिया है। तो 50 गो लड़की है और 70 गो लड़का है, जिसमें 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने भाग लिया। तो इसका दोस्तों 40% लड़कियां और 50% लड़का भाग लेता है, तो कक्षा में का लगभग कितना % हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित होता है? तो इसका 40% कितना आ जाएगा? 20 और इसका 50%, तो 7 बचे 35। तो देखिए दोस्तों, यहाँ गर्ल्स में 20 लड़की भाग लेता है और बॉयज में कितना? 35। तो टोटल कितना भाग लेता है? टोटल भाग लेता है 55। कितना भाग लेता है? 55। ऑप्शन क्या है? 55। 55 टोटल कितना भाग लेता है? 55 को भाग लेता है, लेकिन ऑप्शन परसेंट में पूछ रहा है, तो परसेंट में पूछ रहा है तो 55 को भाग लेता है टोटल कितना पे? 70 और 50 120 पे भाग लेता है, गुना 100। परसेंट में पूछ रहा है तो परसेंट में निकाल लेंगे। तो 10 से 10 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो 55 में 5 से कर देंगे तो 275 हो जाएगा बटा 6 हो जाएगा 45.9। 45.9 ऑप्शन क्या देता है? 46, 42, 48 और 44। तो 45.9 यानी कि 46%, लगभग 46%। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 31वां नंबर क्वेश्चन। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। एक धनराशि है जिसका 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। देखिए, आर कितना है? 10%, टी कितना है? 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी एसआई दिया हुआ कितना? 500 रुपया। तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। सिंपल है, सीआई पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 80% बराबर होता है ब्याज। 80% ब्याज कैसे होता है? 80% जैसे हम लोग लिखते हैं ना, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, तो यही हो गया शॉर्ट में 80%। 80% मूलधन का 80% इक्वल टू ब्याज। तो 80% हो गया, 10 दूनी 20% का वैल्यू दिया हुआ है 500, तो 1% का वैल्यू हो गया कितना?
1% का वैल्यू हो गया 25, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का ब्याज हो गया 20%, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज CI होता है कितना 21%। तो 21% का वैल्यू 25 गुना 21, 25 दानी 525, 525 रुपये आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आज हमारा सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगले दिन हम लोग सेट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का शेड्यूल हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें।